टाटा और एप्पल मिलकर करेंगे चीन पर वार। चीन का बरसों पुराना ताज पहनेगा भारत। चीन पर भारत की आर्थिक मार कर चीन को चैन की नींद सुलाएगा भारत। टाटा लाएगा अपना खुद का स्मार्टफोन। एप्पल पर मंडराया काला साया। टाटा ने किया एप्पल का मार्केट एनालाइज। अब शुरू होगा स्वदेशी स्मार्टफोन का खेल। ड्रैगन के सर पर भारत ने मारा हथौड़ा। दोस्तों, चीन इस समय डेंजरस स्थिति में चल रहा है और अपना सर पकड़ कर बैठा है। चीन की तरफ से करी गई गलती का फायदा टाटा उठाने जा रहा है। भारत इसी की सहायता से चीन की आर्थिक सुपर पावर छीन सकता है। एक बार फिर टाटा की तरफ से एक बड़ा काम किया जाने वाला है और इस काम को सुनकर कहीं ना कहीं चीन के परखच्चे उड़ने वाले हैं। चीन से भारत ने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर चीन जैसे देश के होने के बावजूद भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कराने की बात क्यों हो रही है। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर कैसे टाटा की तरफ से चीन को इस बार चारों खाने चित कर दिया गया है और भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होने के भारत को क्या क्या फायदे मिलेंगे और एक बार फिर स्वदेशी माल भारत के भारतवासियों को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि टाटा तो सिर्फ भारत के फोन को असेंबल कर रही है। कैमरा कहीं और का, बॉडी कहीं और की, टच स्क्रीन कहीं और का, प्रोसेसर कहीं और का। तो आपको बताते चलें कि आईफोन भी अपने फोन को बनाता है तो सबसे बेस्ट मटेरियल जिस कंपनी के होते हैं वहां से उन मटेरियल को लेता है, उसके बाद आईफोन में लगाता है। और आज जो मार्केट में इतना सफल एप्पल के फोन बने हुए हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण है वो एप्पल के काम करने का तरीका। एप्पल कंपनी द्वारा उन लोगों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसकी क्वालिटी बेस्ट होती है। जिस कंपनी का कैमरा बेस्ट है वहां से एप्पल डील करता है। जिस कंपनी का जो बेस्ट होता है और एप्पल फोन में उस चीज की आवश्यकता होती है, एप्पल कंपनी उस कंपनी से वो सभी बेस्ट मटेरियल खरीद कर अपने एप्पल फोन में असेंबल कराती है। और इसी वजह से कस्टमर को भरोसा हो जाता है कि एप्पल के आईफोन में सभी मटेरियल बेस्ट होते हैं और एप्पल के प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा रहती है। टाटा को आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का काम मिला, लेकिन आज से कुछ समय पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा ही कुछ हुआ था। पहले के समय में गाड़ियां फॉरेन से बनकर आती थी और भारत में इंपोर्ट की जाती थी और इसके चलते इसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती थी। और इन्हीं सब को देखते हुए टाटा की कंपनी खड़ी हुई और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेड इन इंडिया गाड़ी बनाने का काम शुरू किया गया। और देखते ही देखते ये भारत समेत दुनिया के कोने कोने में प्रचलित हो गया और आज टाटा मोटर्स का नाम इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा खड़ा कर दिया गया है। टाटा अब कोशिश में है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू की जाए और यहाँ पर देखा और समझा जाए। उसके बाद टाटा को ये धंधा समझ में आ गया तो हो सकता है टाटा भी इस धंधे में कूद जाए। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर टाटा एक बेहतरीन फोन लॉन्च कर दे जो आईफोन को टक्कर दे दे। क्योंकि हमें ऐसे ही देखने को मिला है कि टाटा ने पहले जापान के साथ मिलकर मारुति 800 का इंजन बनाने पर काम किया था और आज टाटा की कई गाड़ियां हैं जिसमें खुद का टाटा का इंजन लगा हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल है जो कि आने वाले समय में आईफोन के लिए टाटा खतरा बनकर साबित हो सकता है। सबसे पहले तो एप्पल चीन से अपना नाता तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। जिस तरीके से एप्पल को नुकसान हुआ है चीन में लॉकडाउन के जरिए, उस चीज से एप्पल काफी ज्यादा परेशान हो गया है। यही वजह है कि एप्पल की तरफ से अब भारत की तरफ अपना रुख किया जाने लगा है। इस समय भारत और एप्पल की साझेदारी बढ़ चुकी है। भारत में कर्नाटक में बेंगलुरु के नजदीक टाटा आईफोन के लिए कंपोनेंट बनाती है और इसके अलावा भारत में टाटा 100 से ज्यादा एप्पल स्टोर खोलने वाली है और पहला स्टोर मुंबई में खुलने वाला है। टाटा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन्हीं आईफोन को अपने स्टोर के माध्यम से पूरे इंडिया में बेचना भी शुरू कर देगी। इसके अलावा टाटा कंपनी आईफोन के साथ कोलैब करने के लिए आगे इसलिए निकल कर आई क्योंकि टाटा की तरफ से पहले भी मोबाइल बनाए जा चुके हैं। टाटा इंडिको मोबाइल भारत में लॉन्च टाटा के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा एप्पल की तरफ से किसी कंपनी को एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका दिया जाता है तो एप्पल की तरफ से उस कंपनी के बारे में काफी कुछ देखा जाता है और समझा जाता है, क्योंकि एप्पल के मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना कोई आसान काम नहीं है और क्वालिटी देने के साथ साथ और भी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तब जाकर एप्पल की तरफ से किसी कंपनी को अपने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाटा की तरफ से सिर्फ आईफोन ही नहीं बनाया जाने वाला, बल्कि एप्पल के लिए टाटा स्मार्ट वॉच, आईपैड और मैकबुक के पार्ट भी इंडिया में बनने शुरू होने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा इलेक्ट्रॉनिक को तमिलनाडु में 500 एकड़ जमीन दी गई है जिसमें एप्पल के स्मार्ट वॉच के लिए काम किया जाने वाला है।
और इस काम में मदद करेगी टाटा की कंपनी टाइटन, जो कि दुनिया भर में अपनी बेहतरीन वॉचेस के लिए जानी जाती है। टाटा की तरफ से धीरे धीरे करके एप्पल के सभी प्रोडक्ट को भारत में ही बनाया जाएगा और इस चीज से कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट के प्राइस पर लगाम लगेगी। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ही बड़ा काम होता है और ये काम कभी बंद नहीं होने वाला। समय के साथ साथ फीचर अपडेट होते रहते हैं और आईफोन में नए नए ब्रांड लॉन्च होते रहते हैं। ऐसे में ये काम समय के साथ साथ और ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन कम नहीं होने वाला। जिस तरीके से अब तक चीन ने आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग और चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करके मैन्युफैक्चरिंग हब का दर्जा लिया है, उस चीज को अब भारत चीन से छीनने वाला है और अपने दुश्मन को उसकी औकात दिखाने वाला है। भारत की तरफ से जिस तरीके का काम किया जा रहा है, आने वाले समय में भारत ही मैन्युफैक्चरिंग का हब कहलाएगा और चीन से आगे निकल कर दिखाएगा। जब से महामारी की शुरुआत हुई है, तब से ही दुनिया का भरोसा चीन से उठता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से हर काम में अपनी मोनोपोली दिखाई जाती है और कोई भी कंपनी के सामने चीन उसका काम करने से पहले अपनी शर्त उस कंपनी को दे देता है, जिसकी वजह से कंपनी को कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला। भारत उस कंपनी की बात पहले सुनेगा और उसके माध्यम से ही अपनी शर्तों को उसके सामने रखेगा। कहने वाली बात यह है कि हर किसी का अच्छा समय आता है, लेकिन चीन का अच्छा समय जा चुका है और वही समय अब भारत का आ चुका है। जिस तरीके से महामारी से पहले चीन के ऊपर दुनिया का हर एक देश भरोसा करता था, लेकिन महामारी के बाद जिस तरीके से चीन की तरफ से लॉकडाउन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया और अपनी मनमानी चलाई गई, उससे सभी कंपनियां चीन छोड़कर भागने लगी हैं। कुछ तो भारत में आ चुकी हैं और कुछ भारत में आने की अभी भी सोच रही हैं। इस चीज से इतना तो पता चल जाता है कि आने वाले समय में हम ही होंगे दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई आर्थिक सुपर पावर। और जिस तरीके से हर क्षेत्र में भारत काम करता चला जा रहा है, इससे यह भी पता चलता है कि आने वाले समय में टाटा की तरफ से भारत का स्वदेशी स्मार्टफोन भी लॉन्च किया जा सकता है। वैसे क्या अगर टाटा की तरफ से स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा तो आप टाटा का स्मार्टफोन चलाना पसंद करेंगे या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।